बिहार सरकार का सर्वे कराने का मतलब यही है कि अपना जमीन सुरक्षित करो, बाद में देंगे रैयत को। खतियानी जमीन है, खतियान के जमीन में किन्हीं के दादा परदादा से चले आ रहा है। अब वहां से जमीन मान ले जाए आप लोग मौखिक तौर पे बांट के रहे। भाई एक बहन है, बहन की शादी हो गई, आप तो वंशावली में उनको शो कीजिएगा। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तो उसको हिस्सा मिलना यानी जमीन है, और आप लोगों को जैसे कि मौखिक तौर पे बंटवारा कर रहे हैं, तब मौखिक तौर पे बंटवारा कीजिएगा तो हम खतियान से देखते हुए आएंगे तो उस कंडीशन में आप यहाँ अभियुक्ति का कॉलम है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि न्यायालय में बंटवारा चल रहा है, केस नंबर लिख दीजिए। दोस्तों, इन दिनों बिहार सरकार राज्य के 534 अंचलों के 45,862 गांव में विशेष भूमि सर्वेक्षण करा रही है। इस सर्वेक्षण को लेके काफ़ी लोग भयभीत हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं हमारा ज़मीन जो है हमें खोना ना पड़ जाए। आपके समक्ष इस वीडियो को आज हमें इसीलिए लाना पड़ रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी साझा कराएंगे कि आपको किस तरीके से आपके कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और क्या कुछ ज़रूरतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और ये कानून को अधिकारी का 40 मिनट का वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ दस्तावेज लगेंगे और क्या कुछ आपको करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये मेरा कैडेस्ट्रल मैप हुआ, ठीक है, ये मेरा एसएस का मैप हुआ, स्पेशल सर्वे का मैप हुआ। तो कैडेस्ट्रल मैप यहाँ रखे, बीच में वो शीशा आता है उसको डाले, ऊपर से पारदर्शी रहता है, ऊपर से एसएस मैप डाले, दोनों को मर्ज किए। आप फिर देखे कि कितना जमीन का अंतर हुआ है। यहाँ पे जो प्लॉट था 4 भाग में भूखंडन हो गया है क्या, 4 मेर बढ़ा दिया है क्या उसमें। इस प्लॉट का कितना प्लॉट काटा हुआ है, कितना अंतर हुआ, इससे मिल रहा है कि नहीं। जो 1885 का मैप है मेरे पास, जो अभी का मैप है, उससे मिल रहा है कि दोनों जितना अंतर हुआ है उसको नोट करते गए। इस चीज में इतना अंतर हुआ, इस चीज में ये अंतर हुआ, इस चीज में ये अंतर हुआ। इसी मैप को आधार बना के सर्वे स्टार्ट करेंगे। जो एसएस मैप हुआ मेरा, इसी को आधार बना के सर्वे स्टार्ट करेंगे। अब आगे क्या होगा कि एसएस मैप तो मिल गया, 5 मिनट आपका टाइम लगे तो समझ जाइएगा ना, तो आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि चलते रहेगा ना काम, तो आपको पता रहेगा कि ये काम ये कर रहा है, आगे ये काम कर रहा है, तो घबराना नहीं है। आगे बता के गए थे अमीन साहब स्टार्टिंग में ही कि अगला काम ये होगा। तो एसएस मैप जैसे आपका हो गया, एसएस मैप के बाद त्रिसीमाना लेंगे गांव का, ईटीएस मशीन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, उससे त्रिसीमाना दिया जाएगा। जो सीएस मैप का नक्शा है उसमें मुस्तकिल ढूंढेंगे। मुस्तकिल आप लोग जानते होंगे, मुस्तकिल जैसे गांव का कुआं हो गया या कोई बहुत पुराना प्रसिद्ध चीज हो गया, जो पहले भी वैसा ही था अभी भी वैसा ही है उसका स्थिति, वो नहीं बदला है। घर बना लिया है लोग, भूमि बदल गया है, लेकिन मुस्तकिल नहीं बदला है। गांव का कुआं जहां था वहीं है, कोई ऐसा जगह है जो वहां पे था वहीं पे है, रेलवे लाइन का कोई पोल है, कुछ है, वो वहीं का वहीं है 200 400 500 साल से। उसको मुस्तकिल लेंगे हम लोग, वो मुस्तकिल लेके 3-4 को ऐसे मुस्तकिल ढूंढेंगे, वो मुस्तकिल लेके गांव, जैसे ये मेरा केवाड़ी कला हुआ, तो इसका त्रिसीमाना करेंगे, मतलब इसका बाउंड्री का घेराव करेंगे कि केवाड़ी कला का बाउंड्री ये हुआ मेरा, यही मेरा गांव है केवाड़ी कला। तरवार इधर हुआ, तरवार का ये है। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि मान लीजिए बाउंड्री पे घर आ गया किसी का, मान लीजिए केवाड़ी कला तरवार के बाउंड्री पे घर आ गया, तो कैसे करिएगा। गांव का हमको दूसरे गांव में भेज दीजिएगा क्या, तो आपकी सहमति ली जाएगी उस वक्त कि आपको इस गांव में रहना है कि अगले गांव में रहना है। अगर बाउंड्री पे आपका घर आ रहा है, आपकी जो भी सहमति होगी उस हिसाब से पंच को बिठा के शिफ्ट करेंगे बाउंड्री को, कि केवाड़ी कला यहां से सर्वे के लिए, केवाड़ी कला आपके गांव, आपका जो घर होगा या कुछ होगा उसके आगे बाउंड्री को शिफ्ट करके उतना वो ले लेंगे उस गांव में।
तो पूरा जब त्रिसीमाना कर लेंगे हम लोग, चारों तरफ पेरीमीटर ले लेंगे, उसके बाद प्रक्रिया ये दोनों भर दिया आप लोग, स्वघोषणा बंसावली, हम लोग ईटीएस से त्रिसीमाना ले लिए, उसके बाद प्रक्रिया होगा किश्तवाड़ी का, जो आप लोग बहुत बखूबी जानते होंगे किश्तवाड़ी क्या होता है, कैसे होता है, भूखंडन जिसे हम बोलते हैं। अमीन साहब आएंगे किश्तवाड़ी करने और खानापुरी करने, अमीन साहब ही करेंगे जो यहाँ के अमीन हो। किश्तवाड़ी खानापुरी उनके इंचार्ज में ही है, अमीन साहब के इंचार्ज है। तो वो क्या करेंगे अमीन साहब, उत्तर पश्चिम में जाएंगे, जैसे गांव का जो उत्तर पश्चिम कोना होगा वहां पे जाएंगे, जिग जैग चलते हुए दक्षिण पूर्व की तरफ आएंगे, एक एक प्लॉट को लेते हुए नंबरिंग वाइज नाम पूछते हुए किनका जमीन है, बहुत लोगों को बुला के वहां पे किनके दखल कब्जे में है या कि खतियानी जमीन है तो खतियान पे किसका नाम है, एक एक चीज देखते हुए उलान तक आ जाएंगे, तो किश्तवाड़ी हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे किश्तवाड़ी। टाइम लगेगा इसमें, इस काम में। किश्तवाड़ी हो जाने के बाद होगा खानापुरी, खानापुरी में नंबरिंग दिया जाएगा कि जो प्लॉट का निरीक्षण हुआ है उसका नंबरिंग किया जाएगा कि इतना नंबर प्लॉट इनका हुआ, खाता संख्या ये हुआ, इतना नंबर प्लॉट इनका हुआ, इतना नंबर प्लॉट इनका हुआ। ये सब हो जाने के बाद आप लोगों को दिया जाएगा एलपीएम मैप, लैंड पार्सल मैप। लैंड पार्सल मैप में आपके प्लॉट का नक्शा रहेगा, उसके उत्तर में किनका जमीन है पूरा चौहद्दी रहेगा उसमें, मान लीजिए दक्षिण में किसका है, पूर्व में किसका है, पश्चिम में किसका है, कितना रकबा है, खतियानी जमीन है तो वो मेंशन, खरीदे हुए है तो केवाला में क्या नाम है, कैसे है, सब उसमें मेंशन रहेगा। विवादित भूमि है, कब्जाहीन भूमि, वो भी मेंशन रहेगा उसमें कि विवादित भूमि है। वो जनरेट हो जाने के बाद एलपीएम, फिर आप लोग अगर सोचेंगे कि अमीन साहब तो सब गड़बड़ करके चले गए, सब जमीन को इधर उधर करके चले गए, किसी से पैसा ले लिए या कुछ कर लिए, हमारा जमीन था हमको नहीं दिए, तो उसका निवारण करने के लिए सरकार आपको 3 मौका दे रही है सर्वे में, 3 मौका सर्वे के स्तर पे। पहला मौका जो मिलेगा आपको तो पता 8 जब होगा तब आपका सुनवाई होगी, फिर सुनवाई बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे, पहले कानून साहब, फिर रैयती जमीन कानून साहब, फिर बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। और तीसरा सुनवाई जो होगा आपका जिला स्तर पे होगा, वहां पे जो एडीएम साहब है वो आपके सुनवाई करेंगे। अगर तीनों सुनवाई से भी आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, आरओआर जनरेट मान लीजिए हो गया, तीनों सुनवाई में भी आप लोग संतुष्ट नहीं, सुनवाई यहीं पे होगा, यहाँ पे चाहे या सिविल कार्यालय में चाहे जहां भी आप लोग बोलेंगे, आप लोगों की सहमति से सुनवाई हो। सुनवाई से संतुष्ट नहीं हुए उसके बाद भी आपको प्रावधान है कि आपका जमीन है तो आपका ही रहेगा, कोई और लेने नहीं जा रहा है। कुछ गलत भी हो गया मान लीजिए तो भी आपको रिवेन्यू बोर्ड, जिसके अध्यक्ष है के पाठक साहब, वो सुनवाई करेंगे आपका। ये मामला जाएगा रिवेन्यू बोर्ड में। आप लोग जान रहे होंगे कि शिक्षा विभाग से पहले भूमि राजस्व में आए थे, ज्वाइन नहीं किए के पाठक साहब, तो उनको उसमें अटैच किया है रिवेन्यू बोर्ड। रिवेन्यू बोर्ड आपका सुनवाई करेगा, उसको हम लोग जमीन का वो बोलते हैं अदालत, रिवेन्यू बोर्ड को। रिवेन्यू बोर्ड से भी मान लीजिए संतुष्ट नहीं हुए तो हमको तो रिवेन्यू बोर्ड भी हमको गलत डिसीजन दे दी, तब आप लोग सिविल कोर्ट जाइएगा, वो फैसला चलते रहेगा, उस पर विवादास्पद भूमि लिखा जाएगा और उसका खाता खेसरा होल्ड में रखा जाएगा, उसमें जिसका जो स्थिति है पहले का वही रहेगा। अगर कोई जोत रहा है तो जोतेगा, कोई उस पर कब्जा किया वो कब्जा ही रहेगा जब तक न्यायालय में केस चलेगा। तो ये है प्रक्रिया पूरा सर्वे का। एक एक चीज आपको हम लोग विस्तार में बताए हैं, कैसे क्या सर्वे होगा, कहां से क्या होगा। ये सब चीज हो जाने के बाद जैसे आप लोग कागज संरक्षित हो जाएगा तो आप लोग अपना कागज, जैसे म्यूटेशन नहीं हुआ है, जो यहाँ पे सुने कि म्यूटेशन नहीं करते हैं, म्यूटेशन नहीं किया तो खानदानी जमीन है तो आप लोग अपना दिखाइएगा कि बाबा परदादा का जमीन है हमारा, म्यूटेशन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उस पर विचार करेंगे। मतलब आप लोगों के कागज साच होना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि 3 किलो कड़वा तेल हमको जमीन बेच दिया, आई जमीन को हम जोत रहे, हमारे पास कोई कागज नहीं, तो उस पर हम लोग कैसे फैसला लेंगे? आपके पास कोई कागज ही नहीं है, कुछ न कुछ तो हम लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए चाहिए ना। कुछ न कुछ केवाला दीजिए या कोई खतियानी दीजिए, कुछ न कुछ तो दीजिएगा।
अब हम कुआरी में गए, वहां पे बोल रहे हैं कि 3 लीटर कड़वा तेल हमको जमीन बेच दिया। लिखवा के लाइए, जो बेचा है उनके उससे लिखवा के लाइए, अपन से साइन कराइए, एक एक चीज वेरीफाई करेंगे तब उस पर होगा। क्योंकि बोलने से नहीं, बोलने सरकार हम लोगों को बोली है कि हर चीज का कागज साथ छोड़ना चाहिए, बोलने से कोई निर्णय नहीं लेना है। कोई कुछ बोल दिया तो उस पर आप निर्णय लेके खाता नहीं खोल रहे हैं, उसका साक्ष्य देखिए, आप वेरीफाई कीजिए। अब 2-3 चीज आता है कि जैसे वक्फ बोर्ड का, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जमीन है यहाँ पे बहुत सारा, मान लीजिए यहाँ पे हुआ नहीं हुआ हम नहीं जान रहे हैं, अभी हमारे पास नक्शा आएगा तब जानेंगे। तो हम मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कागज भेजेंगे कि आपका कहाँ जमीन है, कितना कितना जमीन है, उसका हमको पूरा विवरण दीजिए। अपने अध्यक्ष जो कार्यालय यहाँ के हेड होंगे आपके बिहार के, उनसे साइन होना चाहिए उस कागज पे, तब हम आपके जमीन का खाता आपके मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम पे खोलेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदू न्यास परिषद का जमीन है, आरएसएस का जमीन होता है, बहुत जगह आरएसएस का भी जमीन रहता है, उस सबका हम लोग विवरण भेजेंगे कि भाई हमको आप बताइए कहाँ जमीन है, सब कागज अटैच करके हमको दीजिए कि कितना कितना कहाँ आपका जमीन है, उस हिसाब से करेंगे हम आपका काम। ऐसे नहीं कि आप बोल दिए कि हमारा यहाँ जमीन है, तो उसका साक्ष्य दीजिए आप हमको। अब बिहार एक बहुत मतलब आपको एक बात बता रहे, जैसे बिहार सरकार का जमीन है कब्जा किए हुए है, बहुत हर जगह है स्थिति, कोई आम बात नहीं है, ये हर जगह स्थिति है, हर जिला में है। बिहार सरकार का जमीन है, हमारा बिहार सरकार है, कुछ है उसको कब्जा किए, उस पर क्या करना है। तो बिहार सरकार का 2 प्रावधान है। बिहार सरकार बंदोबस्ती जमीन जो बंदोबस्त की हुई है, उस जमीन को आप बेच नहीं सकते। आपका जनरेशन से जनरेशन उस जमीन को बो के खा सकता है, रह सकता है, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। आप उसी को 50-100 बार बेच दिए हैं, अब बोल रहे हैं हमारे नाम पे खाता खोल दीजिए। तो ऐसे खाता कैसे खुलेगा? आवाज बिहार सरकार के नाम पे खाता खुलेगा। अगर आप जमीन बेचे नहीं है, आप बिहार सरकार को बंदोबस्त की हुई है, तो खाता तो बिहार सरकार पे उसमें मेंशन रहेगा कि इनके नाम पे बंदोबस्ती है। उस जमीन को आप जोतते रहिए, करते रहिए जो करिएगा। लेकिन अगर बेच दिए 50 बार, 100 बार, 2 बार, 4 एको बार बेच दिया, एको बार बेच दिए, तो अनावध बिहार सरकार हो जाएगा। वो सीधा अनावध बिहार सरकार, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी जमीन को जो हाथ लगाएगा उसका पुष्ट खराब हो जाएगा। इसमें जो भी कर्मचारी सरकारी जमीन को हाथ लगाएगा, ये सुन लीजिए, आपको कहीं भी नौकरी करेगा, यहां से छोड़ के कहीं भी जाएगा, उसको जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सरकारी जमीन का इतना, क्योंकि बिहार सरकार का सर्वे कराने का मतलब यही है कि अपना जमीन सुरक्षित करो, बाद में देंगे रैयत को। तो बिहार सरकार का जमीन, एक जमीन सुरक्षित होना चाहिए, आप लोगों का कागज दुरुस्त होना चाहिए। इस सर्वे का मेन लक्ष्य यही है। आप मान लीजिए जैसे दरभंगा महाराज, मतलब अलग अलग बिहार में अलग अलग जिला में महाराज होते थे पहले, कि आप दरभंगा महाराज का जमीन आप बंदोबस्ती कर दिए हुए हैं, बहुत जगह किए हुए। दरभंगा महाराज अलग अलग जिला में है, बहुत महाराज सब मिला हुआ है, किनको दान के थ्रू मिलता है तो दान दे दीजिएगा। वो बंदोबस्ती हो गई, बंदोबस्ती जो सरकार गरीबों को बंदोबस्त करती है। उसके बाद या तो आप खरीदे हैं तो आप खरीदे हैं तो उसका वहाँ पे लिख दीजिएगा, उसका आता है डेढ़ लिख दीजिएगा या क्रय लिख दीजिएगा। उसके बाद है अभियुक्ति का कॉलम। अभियुक्ति का कॉलम में अगर जमीन में कोई वाद विवाद है, अगर मान लीजिए आपका जमीन है, आपके पास पेपर है, सारा चीज है, लेकिन अगला दखल करके रखा हुआ है, तो आप वहां पे लिख दीजिएगा दखलकार का नाम लिख दीजिएगा, वहां लिख दीजिएगा अवैध दखल। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, वहां लिख दीजिएगा न्यायालय में केस चल रहा है, केस नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद अगर जमीन में जैसे अभियुक्ति के कॉलम में अगर कोई वाद विवाद है या वैसा है, तब इसके बाद आता है वंशावली का प्रपत्र। वंशावली के प्रपत्र में जो है ये आपको खतियान वाले जमीन पे मेन तौर पे लगता है। अगर जैसे आप जमीन खरीदे हैं, आप जीवित हैं, आपको आपके नाम पे जमीन है, आप जीवित ही हैं, तो आपको वंशावली का काम नहीं पड़ेगा। अगर जैसे जो खतियानी जमीन है, खतियान के जमीन में किन्हीं के दादा परदादा से चले आ रहा है, अब वहां से जमीन मान ले जाए आप लोग मौखिक तौर पे बांट के रह रहे हैं या कि आपसी बंटवारा कर लिए हैं, तो आप उस आधार पर रह रहे हैं, तो आप लोग इसमें वंशावली लगता है। तो वंशावली में जो खतियान में जिनका नाम है, आप लोग नाम वहां से उठा के लेकर आइएगा और लास्ट में जहां तक जीवित है वहां तक आपको लाना है। और खतियान में जैसे कि किन्हीं का दादा परदादा है, वहां से जैसे आया पोता पे आया, अब मान ले जाए डेथ कर गए हैं, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी के नाम पे चढ़ेगा, ना कि उनके बेटे के नाम पे चला जाएगा। जैसे मान ले जाए किन्हीं के पिताजी जमीन खरीदे, पिताजी डेथ कर गए,
उनके वो जमीन जो है वो आपको एक वंशावली बना के शो कर देना है कि वो उनकी पत्नी है। उसके बाद वो जमीन जो उनकी पत्नी के नाम पे चला जाएगा, ये ना कि पिताजी से डायरेक्ट बेटा पे नहीं आएगा। वो अगर पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, तब बेटा में आएगा। और वंशावली में बहन बेटी का नाम जरूर दीजिएगा। और बहन बेटी जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी जमीन खरीदे, आप 2 भाई 1 बहन है, बहन की शादी हो गई है, आप तो वंशावली में उनको शो कीजिएगा। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तो उसको हिस्सा मिलना है। आप बहन से एनओसी ले लीजिए कि उनको हिस्सा नहीं चाहिए, तो आप 2 भाई में बट जाएंगे। अगर वो एनओसी नहीं देंगी तो हम तो जैसे कि हम तो कागज के हिसाब से चलेंगे और रूल के हिसाब से, हमको फिर तो उस जमीन में बराबर का हिस्सा करना है। वंशावली वाला आप एनओसी बनवा लीजिए, एफिडेविट करवा लीजिए। हाँ, और वंशावली जो है, वंशावली आप लोग मजिस्ट्रेट के थ्रू भी बनवा सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो है पंचायत सचिव को पावर चला गया है मुखिया जी से। तो अब जैसे पंचायत सचिव जी को तो पूरे गांव का वंशावली तो पता है नहीं, वो तो बाहर से है, ड्यूटी पे है। 1 मिनट रुकिए ना। तो सरपंच जी उनको वेरीफाई कर देंगे, मुखिया जी वेरीफाई कर देंगे और पंचायत सचिव जी साइन कर देंगे। जी बोलिए। जैसे आपका खतियानी जमीन है और आप लोगों को जैसे कि मौखिक तौर पे बंटवारा कर रहे हैं, तब मौखिक तौर पे बंटवारा कीजिएगा तो हम खतियान से देखते हुए आएंगे कि जमीन कैसे चला रहा है, और जिस आधार पे जीवित है उस आधार पे हम जमीन बांटेंगे। अगर आप लोग आपसी बंटवारा में बंटवारा नामा बनवा लीजिए, डिग्री के थ्रू बनता है, तो वो सबसे बेटर है हम लोग को। तो उसके थ्रू हम सीधा जमीन आपको ट्रांसफर किया जाएगा। बंटवारा नामा अगर आप लोग आपसी सहमति से बनवा लेते हैं। कोर्ट से बंटवारा है तब क्या किया जाएगा बताइए ना। कोर्ट से बंटवारा है तो वो वैलिड है। नहीं, आपको प्रपत्र 2 में तो कोर्ट से बंटवारा जो न्यायालय के द्वारा बांट कर मिला गया है पेपर, जी इसमें खतियान लगाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। आपको कोर्ट से पेपर मिला है कि 5 पैसा वही चीज। देखिए, बंटवारा नामा आपको मिला है मान रहे हैं, लेकिन जो ये सारा डॉक्यूमेंट है इसमें आपको नया खाता, नया खेसरा मिलेगा, सारा चीज ऑनलाइन होगा। आप जब तक हमको दीजिएगा नहीं तो हम ऑनलाइन करेंगे कैसे? हाँ हाँ, वहीं से वो कोर्ट वाला तो वैलिड है। कोर्ट में आप बंटवारा नामा पहले करवा लिए, वो वैलिड है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर कोर्ट में बंटवारा चल रहा हो तब तो उस कंडीशन में आप यहाँ अभियुक्ति का कॉलम है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि न्यायालय में बंटवारा चल रहा है, केस नंबर लिख दीजिए। जब न्यायालय का फैसला आएगा तब उस पर होगा। वो एक विवादित पंजी होता है 4, उसमें चला जाएगा। वो जब न्यायालय का फैसला आएगा तब उसमें होगा। अब जैसे आपके जमीन में कोई विवाद है, आप मान लीजिए वो कोर्ट में नहीं गए, तो आप जैसे 2 पार्टी में विवाद है, अब हम जैसे जमीन पे दखल उठाते हुए जब जाएंगे, आप बोलिएगा मेरा जमीन ये है, अगला पार्टी बोलेगा ये जमीन मेरा है, हम उसको जब वहाँ पे जाएंगे तो उसको विवादित पंजी में डाल देंगे। विवादित पंजी का सुनवाई तो ब्लॉक स्तर पे होगा, प्रपत्र 8 में। अगर बंटवारा चल रहा है, आपसी सहमति बन जाए, उस परिस्थिति में क्योंकि सरकार कह रही है कि मौखिक कोई चीज मानने को तैयार नहीं मौखिक सब पेपर में जी। तो ऐसी स्थिति में बंटवारे का हम रजिस्ट्रेशन कहाँ करें? देखिए, अगर आपका कोर्ट में चल रहा है केस, अब आप बोल रहे हैं कि हम बाहरी तौर पे, मौखिक तौर पे या सहमति कागज बनवा के सहमति लेके बनवा लेते हैं, तो कहाँ से बनवाएंगे? उसका पंजीकरण हम कहाँ करवाएंगे? बंटवारे एक बंटवारा नामा का डिग्री बनता है ना, कोर्ट से ही बनता है। अंडर ट्रायल है वो। अंडर देखिए, जो केस कोर्ट में है वो तो केस में चल ही रहा है। अगर मान लीजिए आप अभी बंटवारा नामा बनवा लेते हैं अभी अलग से, और कल दिन कोर्ट का फैसला अगर कुछ और आ जाता है, सहमति से ही तो बंटवारा होगा। नहीं, कोर्ट वाले केस में छेड़खानी नहीं होगा। जो कोर्ट में चल रहा है वो कोर्ट वाले से दूसरा सवाल है सर कि जो बहन है उसे एनओसी हम कहाँ से लेंगे, किससे लेंगे? बहन से एनओसी लेना है, अगर बहन जीवित है तो। बहन से एनओसी आप ले सकते हैं, उसके लिए एफिडेविट करवा लीजिए 50 या 100 के नोटरी पे, 50 या 100 के नोटरी से। जो बहन का बोला गया है तो आप लोग वंशावली में डालिएगा। उसके बाद जरूरी नहीं है कि अभी एनओसी दिया जाए। जब खाता खुलेगा, वो अपना अधिकार में बोल रही है, आपको अधिकार चाहिए, तब आप लोग एनओसी जमा कीजिए। अभी जमा कर दें तो और अच्छा है, लेकिन ये प्रावधान है कि उन्हीं के नाम में खाता खोलने का प्रावधान नहीं है। जो खाता रहता है, जब आपका खाता हुआ रैयत का नाम आपका हुआ तो आपके नाम पे ही खाता खुला है। बहन का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि कल तो वो दावा करे कि हमको जमीन में अधिकार चाहिए, तो उस पे हम सुनवाई कर पाए और उसको उसका शेयर दे पाए। ये नहीं कि अभी खाता खोल के हम उसको दे रहे हैं जमीन।
तो एनओसी अगर आप ले लीजिएगा, जमा कर दीजिएगा, तो आपके लिए एक सुरक्षित व्यवस्था हो जाएगा। आप नोटिस से एनओसी बनवा लीजिए, बैंक से साइन करा लीजिए, उसको जमा कर दीजिए, तो हम लोगों के लिए भी सहूलियत रहेगा कि आपका कागज सब हम लोग दुरुस्त कर देंगे अभी। और पूछिए। हाँ, इनका जो सवाल है कि दूसरे पंचायत में, जैसे मान लीजिए 5 पंचायत में जमीन, तो उसमें क्या होगा? तो एक पंचायत का, जैसे ये गांव, एक गांव का, एक राजस्व ग्राम का आप एक ही फॉर्म में डालेंगे, दूसरा फॉर्म में नहीं डालेंगे। एक राजस्व ग्राम का आप एक ही फॉर्म में डालेंगे। सुन लीजिए फिर से बात सब लोग, एक गांव का एक ही फॉर्म में डालेंगे, दूसरे गांव में कहीं जमीन है तो उसका अलग फॉर्म में उस गांव का डाल के डालेंगे। एक सबको एक जगह सम्मिलित नहीं करेंगे, एक साथ रकबा नंबर डाल के। एक ही गांव का एक फॉर्म डालेगा, एक रैयत का, दूसरे गांव में उसका कहीं जमीन है तो उसका दूसरा फॉर्म ये भरना पड़ेगा उसको, दूसरे गांव का। ये नहीं कि यहां ही लिख दिया रैयत का नाम, 100 गांव का खाता नंबर डाल के 5 पेज लगा के भर दिए उसको। ये काम नहीं करना है। तो सब आपका, सब अमीन आगे आपसे इधर उधर घुमाते रहेगा आपको, ठीक है? तो अलग अलग गांव का अलग अलग पता टू लीजिए, अलग अलग उसमें भरिए, खाता रकबा में भी अलग अलग रकबा डालिए, अलग अलग जमीन का। एक के बार में रकबा में डाल दीजिए 729 डिसमिल इतना इतना, 32 डिसमिल, 10 डिसमिल, 7 डिसमिल, जितना जितना खाता संख्या के द्वारा। अभी हम आपको मुखिया साहब को सरपंच जी को पीडीएफ भेज देंगे जो भरा हुआ है पहले से अच्छे तरीके से, वो आप लोगों को बताएंगे। और दूसरा बात सुन लीजिए, जो गांव है वहां पे अभी अमीन साहब जाके 2-3 दिन में, जैसे आपका ये P2 भरने का टाइम है अभी 15-20 दिन, तो अमीन साहब जाके वहां पे आपको बताएंगे, भरवाएंगे। अमीन साहब भरेंगे नहीं, ये दोनों फॉर्म जो है ये रैयत को ही भरना है, इस पे कोई और भरेगा तो आप लोग फंसिएगा। पापा से 2 और 3 रैयत ही भरेंगे, इन्हें सरपंच जी से भरा दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। ना 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 ना, रैयत का हस्ताक्षर चाहिए इस पे, बाद में मिलेगा दोनों पे। अमीन बता रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको। अमीन आएगा, अमीन आपको बताएंगे, लेकिन अमीन के सामने आप खुद ही भरिएगा उसको। कि जौन जमीन के कारण आज जौन विवाद बढ़त है भारत में, बिहार राज्य में, बार हर जो लोग देखा था कि जमीन के तनी सा विवाद होता है, मारपीट हो जाता है, पुलिस झगड़ा हो जाता है। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में लाग गई नहीं, और निम्नो जमीन जौन बा वो अब ऐसा ही रह जाता है। आज ये जो बिहार सरकार द्वारा विशेष सर्वे जौन करावल जाता, एक पीछे उद्देश्य यह बा कि आज जे जीवित मालिक बा, आज जे जीवित मालिक बा ओकरा नाम पर मालिकाना तय हो जाए, यही खातिर इस विशेष सर्वे करावल जाता है। तो एक दो सवाल वाला जैसे राउर संपत्ति जौन बा राउर पीढ़ी से आवत है, बस एकरा के करे के यह बा कि वंशावली के माध्यम से जहां से खतियान शुरू भइल बा, जे जीवित पिता बा, जे जीवित पिता बा ओकरा से जोड़ देवे के बा। जहां से खतियान शुरू भइल बा राउर, जे जीवित पिता बा ओकरे से जोड़ के वंशावली रउआ देवे के बा। आहई प्रोफेसर 3(1) जब लागी तो वही के साथ अटैच कर देवे के बाद, चूंकि में जगह कम बा तो ना आई, यही प्रपत्र के साथ अटैच कर दें तो ओकरा अनुसार जो नया से फिर खतियान के नामकरण हो जाए। क्या चलो से बोल रहे। दूसरी चीज आज पहला बार रउआ लोग सब सुनत बानी, हम बिंग सरपंच हम ऑलरेडी एक बैनर के बना दिले बानी एकरा खातिर यहाँ हो जाई, ओकरा बाद हम हर टोला मोहल्ला में आए लगातार, अभी 1-2 दिन से अगुआ के बताए, जहाँ हमरो ना समझ है वहाँ इनका लोग से हम पूछ के आज टाइम ले लेंगे, काल बता दें। हमनी के कोशिश में तनिको चिंतित होने की जरूरत नहीं है।